हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, पुरस्कार एवं सम्मानों की श्रृंखला के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीरता पुरस्कारों की। वीरता पुरस्कारों की संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीरता पुरस्कार कौन कौन से होते हैं, किस किस क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और कब कब दिए जाते हैं, तो ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में करेंगे। पुरस्कार एवं सम्मानों की श्रृंखला के पिछले वीडियोस अगर आपने मिस किए तो उनको देखने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से जो वीडियोस हैं पिछले उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस आप आते हैं उन सबकी लिंक आप रेगुलर रूप से प्राप्त करते रहें। तो ये शुरू करते हैं वीरता पुरस्कार की। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो वीरता पुरस्कारों में जो कैटेगराइजेशन है वो अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें जो सबसे पहले बात करते हैं कि युद्ध काल के समय कौन कौन से वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। तो युद्ध काल के समय जो अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं सैनिक, उनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये जो पुरस्कार हैं इनसे नवाजा जाता है। ये पुरस्कार उनको प्रदान किए जाते हैं युद्ध काल के समय। शांति के दौरान कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वीरता के, तो शांति के दौरान अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये तीन पुरस्कार शांति के दौरान प्रदान किए जाते हैं। मतलब जिस समय युद्ध चल रहा होता है किसी देश से, तो उस समय जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। साथ ही साथ अगर देश में शांति की स्थिति है, उस समय जो सैनिक अपने जो साहस का प्रदर्शन करता है और देश की रक्षा में अपना सहयोग प्रदान करता है, तो उसको जो प्रदान किए जाते हैं अशोक, तो उनमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र हैं। साथ ही साथ विशिष्ट सेवा मेडल कौन कौन से होते हैं वीरता में, तो विशिष्ट सेवा मेडल में सेना मेडल जो कि थल सेना के द्वारा दिया जाता है, नौसेना मेडल जो कि नौसेना के द्वारा, नेवी के द्वारा दिया जाता है, और वायुसेना मेडल जो कि एयरफोर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो कैटेगराइजेशन है, ये वर्गीकरण है कि वीरता पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार कब प्रदान किया जाएगा, युद्ध काल के समय, शांति की स्थिति में और विशिष्ट सेवा में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जितने भी हमारे पुरस्कार हैं इनकी विस्तृत चर्चा हासिल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमवीर चक्र की। परमवीर चक्र जैसे कि चर्चा की कब दिया जाता है, परमवीर चक्र हमारा युद्ध की स्थिति में दिया जाता है। तो परमवीर चक्र सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को प्रदान किया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। जिस प्रकार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारा भारत रत्न है, सर्वोच्च खेल सम्मान हमारा राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, ठीक उसी प्रकार जो सैन्य शक्तियां हैं उनको जो सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है उनमें परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र सैन्य शक्तियों में, सैन्य सेवाओं में सैन्य शक्तियों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान है। यह पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस तथा परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। मतलब उन सैनिकों को या उन विशिष्ट सैनिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो युद्ध के दौरान अपने अद्भुत साहस से देश की रक्षा करते हैं और दुश्मनों से निरंतर साहस के साथ लड़ाई करते हैं। तो अपने अद्वितीय साहस और परम शूरता के कारण यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 26 जनवरी 1950 से यह शुरू किया गया कि मरणोपरांत भी यह पदक दिया जाता है। मतलब अगर कोई सैनिक युद्ध के दौरान शहीद हो जाता है, वीरगति को प्राप्त होता है, तो उनकी शहादत को ध्यान में रखते हुए उनके साहस को बढ़ावा देने के लिए 26 जनवरी 1950 से यह निर्णय लिया गया कि जो परमवीर चक्र है वह मरणोपरांत भी सैनिकों को प्रदान किया जाएगा।
भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र होते हैं। मतलब भारतीय सेना में वो चाहे कोई अधिकारी हो या फिर कोई कर्मचारी, कोई भी हो, सभी जो अंग हैं सेना के, किसी भी अंग का कोई भी कर्मचारी या फिर अधिकारी हो, अगर वह साहस का परिचय देता है युद्ध काल में, तो वह इस पुरस्कार का पात्र माना जाता है। परमवीर चक्र को अमेरिका के सम्मान पदक तथा यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के बराबर का दर्जा हासिल है। अगर हम अन्य देशों के सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों की अगर यहाँ पर तुलना करते हैं, तो जो परमवीर चक्र है, तो अमेरिका को जो सम्मान पदक दिया जाता है उससे, या फिर हम यूनाइटेड किंगडम यूके के विक्टोरिया क्रॉस के पदक से तुलना करते हैं, तो उनके समान ही दर्जा हासिल है। 1947 से लेकर अभी तक यह पुरस्कार केवल 21 सैनिकों को ही दिया गया है, जिसमें से 14 सैनिकों ने यह पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त किया है। अब बात करते हैं महावीर चक्र की। तो महावीर चक्र भी युद्धकाल के दौरान दिया जाने वाला पुरस्कार है। महावीर चक्र भारत में युद्ध के समय वीरता का पुरस्कार है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को जो असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। मतलब यह कहा जा सकता है कि जो महावीर चक्र है, यह जो परमवीर चक्र है उसके बाद का सेकंड टॉप प्राइज है, सेकंड टॉप सम्मान है, ऑनर है। तो ये जो सम्मान है, ये जो असाधारण वीरता या बलिदान प्रकट करने के लिए प्रदान किया जाता है, और यह भी मरणोपरांत दिया जा सकता है। सैनिकों के शहादत के बाद भी इसको उनको प्रदान किया जा सकता है। वरीयता में यह परमवीर चक्र के बाद आता है, जैसे कि अभी चर्चा की कि यह परमवीर चक्र के बाद दूसरे स्थान पर इसकी तुलना है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान सबसे अधिक महावीर चक्र प्रदान किए गए। इस युद्ध में 11 महावीर चक्र वायु सैन्य कर्मियों को प्रदान किए गए थे। तो सबसे ज्यादा जो महावीर चक्र प्रदान किए गए वो भारत पाक युद्ध जो 1971 का था उस समय प्रदान किए गए, और जो वायुसेना इंडियन एयरफोर्स था उसके कुल 11 कर्मियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं अशोक चक्र की। अशोक चक्र यह शांति काल में दिया जाने वाला वीरता सम्मान है। जिस समय देश में शांति की स्थिति होती है, युद्ध काल नहीं होता, उस समय दिया जाने वाला यह वीरता सम्मान, यह युद्ध के अतिरिक्त शौर्य, बहादुरी तथा बलिदान के लिए दिया जाता है। मतलब जब युद्ध की स्थिति न होते हुए भी जरूरत पड़ने पर जो सैनिक या अधिकारी अपने शौर्य का, बहादुरी का या बलिदान का परिचय देते हैं, तो उनको यह सम्मान प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई थी। 4 जनवरी 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। शांति काल में इस सम्मान का वही महत्व है जो युद्ध काल में परमवीर चक्र का है। मतलब जब युद्ध काल का जो सर्वोच्च वीरता सम्मान है वह परमवीर चक्र है, जबकि जो अशोक चक्र है यह शांति काल के दौरान परमवीर चक्र के बराबर अपना दर्जा प्राप्त किए। अशोक चक्र गैर युद्ध प्रसंग में वीरता के लिए सैनिकों और आम नागरिकों, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो अशोक चक्र है ये केवल सैनिकों को प्रदान किया जाए। यह अशोक चक्र सैनिकों के अलावा आम नागरिकों को भी जरूरत पड़ने पर अपने जो वीरता और बलिदान का परिचय देते हैं आम नागरिक, उनको भी यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। यह सम्मान सेना के जवान, आम नागरिकों को जीवित या मरणोपरांत दिया जाता है। मतलब यह पुरस्कार जीवित रहते हुए और अगर प्राणों का बलिदान हो जाता है तो उसके उपरांत भी प्रदान किया जाता है। और आजादी के बाद से करीब 40 अशोक चक्र सम्मान प्रदान किए गए हैं। बात करते हैं वीर चक्र की। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो अरेंजमेंट मिस्टेक है, क्योंकि वीर चक्र जो है ये युद्ध के समय का सम्मान है। इसके पहले हमने अशोक चक्र की चर्चा कर ली, लेकिन इसको फिर से हम कोरिलेट करेंगे वहीं पे कि वीर चक्र भारत में
युद्ध के समय वीरता का पदक है और असाधारण वीरता और सूरता और बलिदान के लिए इसको प्रदान किया जाता है। महावीर चक्र के बाद इसका नंबर आता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये सीरीज रहती है। यह भी मरणोपरांत दिया जा सकता है। जो वीर चक्र है यह भी सैनिकों को मरणोपरांत दिया जा सकता है और वरीयता में यह महावीर चक्र के बाद अपना स्थान रखता है। मतलब परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। अभी बात की अशोक चक्र की, अब बात करते हैं शौर्य चक्र की। यह सम्मान सैनिकों और आम नागरिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। मतलब यह जो शौर्य चक्र है यह भी अशोक चक्र की भांति, चाहे वो सैनिक हो या फिर आम नागरिक हो, कोई भी हो, सबको प्रदान किया जाता है उस स्थिति में जब शांति रहते हुए, मतलब युद्ध की स्थिति ना हो और शांति की स्थिति हो और जरूरत पड़ने पर यदि सैनिक या आम नागरिक अपनी वीरता, शूरता और बलिदान का परिचय देते हैं देश की रक्षा के लिए, तो यह सम्मान शौर्य चक्र उनको प्रदान किया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। 1967 से पहले इसे अशोक चक्र श्रेणी 3 के नाम से जाना जाता था। मतलब इसका नामकरण जो पहले था वह अशोक चक्र श्रेणी 3 था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 1967 से शौर्य चक्र रखा गया। अब बात करते हैं प्रमुख देश और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की। इस प्रकार भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। उसी प्रकार जर्मनी का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आयरन क्रॉस है। जापान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। यूके का, यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का मेडल ऑफ ऑनर जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। और जो इटली का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो मेडल ऑफ वेलोर है। तो एक बार फिर से नजर डालेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। जर्मनी का आयरन क्रॉस, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, यूनाइटेड किंगडम का विक्टोरिया क्रॉस, संयुक्त राज्य अमेरिका का मेडल ऑफ ऑनर और इटली का मेडल ऑफ वेलोर है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्री में पीडीएफ्स अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप मेल आईडी अपनी कमेंट करें, जिससे हम आपको पीडीएफ्स एक साथ जितने भी हैं उनमें से आपको सेंड कर सकें। अपने सुझाव में रेगुलर रूप से अपडेट कराते रहें कमेंट में या मैसेज करके। फेसबुक की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।